Assalamualaikum. Welcome back once again. This is me साइमा पीरज़ादा and you are watching साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खैर, आज का वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं WTO जो है बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसमें मतलब कि बड़ी टीम्स कंट्रीज़ होती हैं और उसमें जो है उन कंट्रीज़ को भारत ने मनवा लिया है। और भाई किस चीज़ में मनवाया है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और इसे भारत की सबसे टफेस्ट विन कहा जा रहा है, यानी कि अब तक की सबसे मुश्किल जीत। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत ने ये जीत हासिल करी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि WTO में। आपको बता दूं कि WTO इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, क्योंकि दुनिया का जो 90% व्यापार है वो इस संगठन के देश करते हैं। और WTO का काम है उस व्यापार के लिए कानून तैयार करना और इस बात को सुनिश्चित करना कि कोई देश बाकी देशों के व्यापार को गलत तरीके से नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि बहुत ही फेयर तरीके से व्यापार हो। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है। और आपको बता दूं कि ये इतना सेंसिटिव संगठन है कि जो इस संगठन के देश हैं 159, वो कभी एक बात पर सहमत होते ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, आखिरी बार संपूर्ण सहमति से जो प्रस्ताव पास हुआ था ना, वो अब से 1 दशक पहले हुआ था। पिछले 1 दशक में एक भी ऐसा प्रस्ताव पास नहीं हो पाया जिस पर सारे देश सहमत हो गए हों। और इसीलिए भारत की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि भारत ने एक नहीं 3 प्रस्ताव पास करवा दिए और सारे देशों की सहमति ले ली। और 2 प्रस्ताव तो ऐसे थे जिन पर चीन ने भी भारत का साथ दे दिया। आप समझ सकते हैं कि ये भारत की कितनी ज्यादा बड़ी विक्ट्री है। लेकिन ये प्रस्ताव थे कौन से? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। पहला प्रस्ताव था वैक्सीन को लेकर। दरअसल भारत ही डिमांड कर रहा था कि पश्चिमी देशों की जो बहुत ही बड़ी, अमीर और ताकतवर एडवांस कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा हाईली इफेक्टिव वैक्सीन मौजूद है, लेकिन वो इसे बहुत ही ज्यादा भारी कीमत पर बेचते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो गरीब देश हैं वहां पर वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही, और इसीलिए भारत ने कहा कि इन कंपनियों का जो पेटेंट है वो रद्द कर दिया जाए। पेटेंट रद्द करने से क्या होगा कि जो उन कंपनियों की वैक्सीन है वो भारत की जो बड़े बड़े वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं वहां पर बनने लगेगी, और फिर भारत गरीब देशों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करा देगा। लेकिन इन कंपनियों ने इस पर रोक लगा के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि हमने वैक्सीन बनाने में बहुत ही मोटा खर्चा किया है, अरबों डॉलर लगाए हैं। ऐसे में अगर हमारी वैक्सीन ऐसी ही बिना पेटेंट के फ्री में बिकने लगी तो हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब इस समझौते पर अमेरिकी कंपनियां पीछे हट गई हैं, और अमेरिकी सरकार ने कहा है कि हम पेटेंट रद्द करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। भारत ने कहा ठीक है, 5 साल में तो बाकी सभी देशों में वैक्सीन हम पहुंचा देंगे। साथ ही अमेरिका ने एक शर्त और जोड़ी है कि हमारी वैक्सीन बना तो ले कोई भी देश, चाहे भारत बनाए, अफ्रीका का कोई देश बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन नहीं बनाएगा। चीनी कंपनियों को इस समझौते से बाहर रखा जाए, और ऐसा ही हुआ है। चीन को इस समझौते से पूरी तरीके से बाहर किया गया है। चीनी कंपनियां इन वैक्सीन का पेटेंट रद्द नहीं कर सकेगी और ना ही अमेरिकी वैक्सीन तैयार कर सकेगी। और इस समझौते के साइन होने के साथ ही ये भारतीय कंपनियों के लिए भी एक बड़ी जीत है, क्योंकि अब वो अमेरिका की जो हाई क्वालिटी की वैक्सीन है उसे बनाकर तमाम देशों में बेचकर पैसा भी कमा सकेगी, और साथ ही हमारी डिप्लोमेटिक जीत भी होगी। उन गरीब देशों को वैक्सीन देकर हम उन्हें अपनी तरफ ले लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे बड़े समझौते पर। अब दूसरा समझौता था फिशिंग को लेकर। दरअसल ये समझौता कहा जा रहा है कि स्पेशल 2 देशों की कारस्तानी की वजह से लाया गया है। पहला देश है चीन और दूसरा देश है जापान। इन दोनों देशों ने हालत ये करके रखी हुई है फिशिंग बाजार की कि जो प्रशांत महासागर है ना, लिटरली उसे छन्नी से छान दिया है। इतनी ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहे हैं दोनों देश, बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर इन देशों ने कंपनियां बना के रखी हुई हैं जो भारी मात्रा में मछलियां पकड़ती हैं। अब इससे असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि समुद्रों में लगातार मछलियां कम होती जा रही है, इकोसिस्टम को भयानक खतरा है, और बहुत सारी मछली की प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा सिर्फ जापान और चीन ही कर रहे हैं, बाकी देश क्यों नहीं कर रहे? कारण है, दरअसल जापान और चीन की सरकार अपनी जो मछली पकड़ने वाली कंपनियां हैं ना, इन्हें भारी मात्रा में सब्सिडियां देती हैं,
पैसा देती हैं, जिस बदौलत ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इनके पास हजारों बोट का काफिला है, जिसकी बदौलत ये समुद्र को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए अब ये प्रस्ताव लेकर आया गया है जो पास हो चुका है। अब चीन और जापान ही नहीं, दुनिया के बाकी देश भी सिर्फ अपने समुद्री इलाकों में ही मछलियां पकड़ सकेंगे। अगर ये किसी दूसरे देश के पानी में जाते हैं और वहां मछलियां पकड़ते हैं तो चीन और जापान को अपनी इन कंपनियों की सब्सिडी खत्म करनी होगी, जिस वजह से ये कंपनियां बहुत ही ज्यादा हैवी लॉस में जाएंगी और अंत में बंद हो जाएंगी। यानी कि पनिशमेंट का तरीका निकाला गया है जिससे कि ओवर फिशिंग पर लगाम लगाई जा सके। अब आ जाते हैं तीसरे समझौते पर जो सुपर इंपॉर्टेंट है। दरअसल तीसरा समझौता है फूड सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ पर यह समझौता तमाम देशों ने इसका समर्थन किया है, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, यूरोप हो। कहा यह गया है कि फूड सिक्योरिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और तमाम देशों से ये बात कही गई है कि अभी रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया भर में अनाज की कमी है। ऐसे में जो देश अनाज एक्सपोर्ट करते हैं वो अभी के लिए इस पर बैन ना लगाएं और दुनिया में अनाज लगातार एक्सपोर्ट करते रहें। भारत ने भी इसका समर्थन किया है और आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में भारत ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया भी है। तो WTO में ये 3 समझौते लाए गए थे और इन समझौतों में एक वैक्सीन वाले को छोड़कर चीन ने भी भारत का साथ दिया है और तीनों समझौते कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की भलाई के लिए हैं। और इसीलिए आज की तारीख में भारत की खूब तारीफ हो रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने बारे में नहीं पूरी दुनिया के बारे में सोचता है। और WTO को भारत जैसी एक शक्ति ने एकजुट कर दिया है जिसे पिछले 10 सालों में कोई भी एकजुट नहीं कर पाया था। हालांकि इन तीनों ही मामलों पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। एक तो वैक्सीन के ऊपर बात की गई है कि वैक्सीन जो है वो आने वाले वक्त में जो है मतलब भारत ही बनाएगा और वो मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ के लिए सबके लिए वैक्सीन भारत बनाएगा, जो कि अच्छी बात है। इससे मतलब कि भारत ने अपना जो सॉफ्ट पावर है उसको भी यूज़ किया। दूसरा उन कंट्रीज़ को जो है उनसे बात करके ये साबित किया कि वो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी सोचता है, दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी भारत सोचता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे जो है ना पता चलता है कि भारत की दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप कितने बेहतरीन है। और फिर दूसरी बात कि इंडिया ने जो बात की है मछलियों के ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अहम बात थी, क्योंकि देखो चाइना हो गया, चाइना जैसी कंट्रीज हो गई, ये जो है ना ये लोग बहुत ही होशियारी करते हैं। अभी रिसेंटली इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान की जो ग्वादर है वहाँ पर भी तो इन्होंने यही किया था ना, मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो वो बलोच जो है वो तो बड़े गुस्से में आ गए कि आप लोगों ने हमारी जो है मछलियाँ, ये तो हम हमारा तो सिस्टम बिजनेस ही इन मछलियों से चलता है। अब ये लोग मछलियाँ ले जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। वही बात इन्होंने मतलब कि बलोचों ने भी ये सारा गुस्से का इजहार किया। तो ये लोग चाइनीज जो है ना ये लोग करते ही रहते हैं ऐसी हरकतें, जिससे जो है ना दूसरों के हक पे डाका मारने वाली बात हो गई। भाई आपको जितना आपके पास राइट है आप उसके अंदर रहकर आप काम करो ना, आपको मना कौन कर रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग सबसे से ज़्यादा हम निकालें और खाएं और पिएं याशी हमारे। ऐसा तो नहीं होता, सबका राइट बनता है, हर कंट्री का राइट बनता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ को चलाना चाहिए। तो खैर ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर अब जो है भारत ने भी अहम टॉपिक के ऊपर बात की है और खुशी की बात ये है कि सब लोग ही मान गए हैं और बाकी चाइना तो नहीं मानता, क्योंकि चाइना का तो पाँव पे कुल्हाड़ी लग रही है ना, इसलिए। और देखो इतना बड़ा बिजनेस है और इतनी सारी फिशेस एक टाइम पर ही एट अ टाइम ये लोग निकाल रहे हैं, तो इससे उनको जो निकाल रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो रहा है, बाकी उनको तो नुकसान हो रहा है जिन लोगों ने निकाली ही नहीं। जब वो निकालेंगे तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है गुस्सा तो सब करेंगे, एक्शन भी लेंगे। तो वही चीज़ होती है कि ये लोग हमेशा चाइना के ऊपर कभी भरोसा नहीं करो इस मामले में। और बिल्कुल सही किया भारत ने और इस तरह की चीज़ों पे फैसला होना चाहिए था। और चलो देर से फैसला हुआ बट अच्छा हुआ कि हो गया। और बाकी जो है वो भारत ने वैक्सीन के ऊपर बात की और भी दूसरे पॉइंट्स पे की, लेकिन मुझे जो मेन पॉइंट्स लगे ना वो ये वाले बहुत अच्छे थे। और बड़ी बात ये है कि ये सारी बड़ी कंट्रीज़ जो हैं वो इत्तेफाक करती हैं भारत के साथ और उनके साथ मिलकर उनकी बात को अंडरस्टैंड करती हैं, एग्री भी कर रही हैं। और दूसरी बात कि उनके साथ जो है वो हर चीज़ डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है और इससे पता चलता है कि एक अच्छी कंट्री का जो है ना वो ताल्लुक मतलब कि कंट्री का
ताल्लुक कैसा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। सो गाइज आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करो कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।